हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल कंप्लीट मैथ ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इक्लॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, जो लीनियर अलजेब्रा का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इक्लॉन फॉर्म क्या होता है और इसकी डेफिनेशन क्या है, या कब किसी मैट्रिक्स को इक्लॉन फॉर्म में कहा जाता है। तो अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन इक्लॉन फॉर्म इफ़ these three conditions are satisfied। तो ये तीनों कंडीशन हम वन बाय वन करके स्टडी करते हैं। पहली कंडीशन, ईच लीडिंग एंट्री ऑफ अ रो इज इन अ कॉलम टू दी राइट ऑफ द लीडिंग एंट्री ऑफ द रो अबव इट। सेकेंड कंडीशन है हमारी, ऑल एंट्रीज इन अ कॉलम बिलो अ लीडिंग एंट्री और ज़ीरो। थर्ड कंडीशन है, एनी रोज दैट कंसिस्ट एंटायरली ऑफ जीरोज आर एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये तीनों कंडीशन अगर किसी मैट्रिक्स पर सेटिस्फाइड हो जाती है तो हम कहते हैं कि दिस मैट्रिक्स इज इन एक्लॉन फॉर्म। अब हम ये तीनों कंडीशन वन बाय वन करके एग्जाम्पल पे से समझते हैं। सो हमारी फर्स्ट कंडीशन है, ईच लीडिंग एंट्री ऑफ अ रो is in a column to the right of the leading entry of the row above it। तो इस कंडीशन में एक ये वर्ड आया है लीडिंग एंट्री। पहले हम इस वर्ड को समझ लेते हैं ये क्या होता है। तो द लीडिंग एंट्री ऑफ अ रो इज़ द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन दैट रो। मतलब हर रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री को ही लीडिंग एंट्री कहा जाता है। तो हम इस मैट्रिक्स के एग्जाम्पल पे से समझते हैं। तो सबसे पहले आपकी फर्स्ट रो है 1 2 3 0 5। अब अगर हम रो के स्टार्टिंग की बात करें तो आपको इस डायरेक्शन से आगे बढ़ना है, और अगर हम फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री की बात करें तो 1 इज़ द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ द फर्स्ट रो, और ये फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ही फर्स्ट रो की क्या है, लीडिंग एंट्री है। सेकेंड रो हमारी है 0 0 2 4 -6, ये सेकेंड रो है। और अगर सेकेंड रो की डायरेक्शन की बात करें तो अगर हम फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री की बात करें तो स्टार्टिंग में ही 2 जीरो आ रहे हैं रो की स्टार्टिंग में, और ये 2 जीरो के बाद में जो ये 2 है, यही 2 सेकेंड रो का फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है, और यही 2 फिर इस सेकेंड रो की लीडिंग एंट्री रहेगा। थर्ड रो है 0 0 0 -1 3, ये थर्ड रो है। और अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें तो इस फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री की बात करें तो स्टार्टिंग में ही फर्स्ट 3 जीरो आ रहे हैं, और ये हमें चाहिए फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री। तो ये 3 जीरो के बाद में ये -1, यही नॉन जीरो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है थर्ड रो की, एंड सो -1 इज़ द लीडिंग एंट्री ऑफ द थर्ड रो। अब फोर्थ रो और फिफ्थ रो की अगर हम बात करें तो फोर्थ रो पूरी कम्प्लीटली जीरो है, फिफ्थ रो भी पूरी कम्प्लीटली जीरो है। तो इन दोनों ही रो में हमें कोई भी लीडिंग एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कम्प्लीटली जीरो है, इसमें कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट नहीं है। अब हम पॉइंट को हमारे फिर से एक बार अच्छे से समझते हैं। ईच लीडिंग एंट्री ऑफ अ रो इज इन कॉलम टू दी राइट ऑफ द लीडिंग एंट्री ऑफ द रो अबव इट। क्या मतलब है इसका, कि हर रो में जो भी आप लीडिंग एंट्री देखेंगे वो उसकी जस्ट ऊपर वाले रो की लीडिंग एंट्री के RHS की साइड पे होना चाहिए। तो अगर हम सेकेंड रो की लीडिंग एंट्री की बात करें तो 2 इज़ द लीडिंग एंट्री ऑफ द सेकेंड रो, और ये 2 जस्ट इसके ऊपर वाली रो मतलब फर्स्ट रो की जो लीडिंग एंट्री है दैट इज़ 1, ये 2 इस 1 के RHS साइड की तरफ होना चाहिए। तो यस, 2 हमारा 1 के राइट साइड पे है। अब हम बात करते हैं थर्ड रो के लीडिंग एंट्री की। तो थर्ड रो की लीडिंग एंट्री है -1, जो कि जस्ट इसके ऊपर वाली रो मतलब सेकेंड रो की लीडिंग एंट्री मतलब 2 के राइट साइड पर है।
तो ये फर्स्ट कंडीशन इस मैट्रिक्स के ऊपर कंप्लीटली सेटिस्फाइड है। अब हम सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं। ऑल एंट्रीज इन अ कॉलम बिलो अ लीडिंग एंट्री और जीरोज, मतलब लीडिंग एंट्री जिस भी कॉलम में है, हर रो की लीडिंग एंट्री जिस भी कॉलम में है, उस कॉलम में लीडिंग एंट्री के बिलो जितने भी एलिमेंट है वो सब एग्जैक्टली जीरो होना चाहिए। तो अगर हम फर्स्ट रो की बात करें तो फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री है 1 और ये हमारे फर्स्ट कॉलम में भी है। अब इस फर्स्ट कॉलम की लीडिंग एंट्री के बिलो जितने भी एलिमेंट है वो सब एग्जैक्टली जीरो होना चाहिए। तो इस मैट्रिक्स में ये 1 के नीचे के फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट्स एग्जैक्टली जीरो हैं। मतलब हमें रो की लीडिंग एंट्री ये को देखना है कि वो किस कॉलम में है और उस कॉलम के लीडिंग एंट्री के बिलो जितने भी एलिमेंट हैं वो सब एग्जैक्टली जीरो होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं सेकेंड रो की लीडिंग एंट्री की। तो 2 हमारा लीडिंग एंट्री है सेकेंड रो का, पर ये 2 थर्ड कॉलम में है और इस थर्ड कॉलम की 2 की लीडिंग एंट्री के बिलो जितने भी एलिमेंट हैं वो सब एग्जैक्टली जीरो हैं। अब हम बात करें अगर थर्ड रो की लीडिंग एंट्री है -1 और ये -1 फोर्थ कॉलम में है और फोर्थ कॉलम के बिलो, फोर्थ कॉलम में ये -1 एंट्री के बिलो जितने भी एलिमेंट थे वो सब एग्जैक्टली जीरो हैं। तो हमने सारे लीडिंग इस मैट्रिक्स के सारे लीडिंग एंट्रीज की बात कर ली, मतलब ये सेकेंड कंडीशन इस मैट्रिक्स पर कंप्लीटली सेटिस्फाइड है। अब हम थर्ड कंडीशन की बात करें तो थर्ड कंडीशन है एनी रोज दैट कंसिस्ट एंटायरली ऑफ जीरोज आर एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब अगर कोई रो जो पूरी कंप्लीटली जीरो है तो उसे मैट्रिक्स के बॉटम पे ही होना चाहिए। तो हमारे इस एग्जाम्पल में फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो पूरी कंप्लीटली जीरो है और वो मैट्रिक्स के बॉटम पर ही है। तो हम देखते हैं कि इस मैट्रिक्स पर तीनों कंडीशन हमने 1 बाय 1 करके सेटिस्फाइड कर ली। तो हम कहेंगे कि यस दिस मैट्रिक्स इज इन एक्लॉन फॉर्म। ओके, तो बस आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।